एक बॉलीवुड का सुपरस्टार तो दूसरा भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर। कहानी फिल्मी होती तो गैंगस्टर मारा जाता और हीरो की जीत तय मानी जाती। टिपिकल हैप्पी एंडिंग, लेकिन ये कहानी फिल्मी नहीं बल्कि असली है। हम बात कर रहे हैं सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की। इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि कब से लॉरेंस सलमान खान को अपना दुश्मन मानने लगा और बात दुश्मनी से आगे बढ़कर सलमान की जान पर बन आई। कैसे पंजाब की एक यूनिवर्सिटी से निकला एक शरीफ लड़का गैंगस्टर बन गया जो देश के सबसे बड़े सुपरस्टार की जी का जंजाल बन गया। सलमान अब सोचते होंगे कि काश काला हिरण के शिकार का वो पन्ना उनकी जिंदगी से कोई निकाल दे, जिससे वो दोबारा मुंबई की सड़कों पर बेखौफ साइकिल से निकल सकें। अब चिंता की लकीरें सलमान खान के चेहरे पर भी हैं और उनके परिवार पर भी। मुंबई पुलिस हो या महाराष्ट्र के सियासतदान, सब अनहोनी के डर से खौफजदा हैं। सलमान के करीबी दोस्त रहे एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से मुंबई में सनसनी मची हुई है। जो अंडरवर्ल्ड को बेहद करीब से जानता है, हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम तक, मुंबई ने अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े माफियाओं को झेला है। लेकिन उत्तर भारत के लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तौर तरीका मुंबईया गैंगस्टर से काफी अलग है। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का गैंग टारगेटेड किलिंग के लिए कुख्यात है। वो शार्प शूटर्स के जरिए वारदातों को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। पंजाब हो, मुंबई हो या कनाडा, गैंग वॉर या दुश्मनी की वजह बनती है। लेकिन बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के मामले में लॉरेंस गैंग के लिए ये मामला पर्सनल है, इसलिए खतरा कहीं ज्यादा है। बाबा सिद्दीकी की शनिवार की शाम 3 अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। रविवार की सुबह लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक कथित सदस्य ने एनसीपी पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का जिम्मा लेते हुए लिखा कि उनके गैंग ने किस वजह से बाबा सिद्दीकी की जान ली। हालांकि मुंबई पुलिस जांच में जुटी है कि ये ट्वीट लॉरेंस गैंग का है या किसी और की तरफ से आया है। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई कई बार सलमान को जान से मारने की धमकी दे चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के खिलाफ हाथ धोकर क्यों पीछे पड़ा है। कुछ वक्त पहले जेल से लॉरेंस का एक इंटरव्यू सामने आया था जिसमें उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। जब पत्रकार ने पूछा कि क्या कोई और रास्ता होगा, बिश्नोई ने कहा कि सलमान को जोधपुर में बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांगनी होगी। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा है। दरअसल ये विवाद सलमान खान की ओर से शूटिंग के दौरान काले हिरण को मारने से शुरू हुआ था। बिश्नोई समाज के लोग काले हिरण को देवता की तरह मानते हैं। इसको लेकर ही लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को सबसे पहले अपने निशाने पर लिया था। ये पूरा मामला क्या था, इस पर एक सरसरी निगाह डालते हैं। 1998 में जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान अपने साथी कलाकारों के साथ शिकार पर गए थे। 27-28 सितंबर 1998 की रात घोड़ा फार्म हाउस में काले हिरण का शिकार किया गया। इसका इल्जाम सलमान खान पर लगा। इसके बाद 1 अक्टूबर 1998 की रात को भी जोधपुर के कांकानी गांव में रात के करीब 2 बजे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। गांव वाले मौके पर पहुंचे तो देखा 2 काले हिरणों का शिकार किया गया था। गांव वालों ने एक जिप्सी को वहां से भागते हुए देखा। 12 अक्टूबर 1998 को इस मामले में पहली बार सलमान की गिरफ्तारी हुई थी। 5 दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर 1998 को सलमान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हो गए थे। 5 अप्रैल 2018 को काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई थी। 7 अप्रैल 2018 को सलमान खान को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई थी और वो उसी दिन रिहा हो गए थे। सलमान खान और ब्लैक बक केस में बिश्नोई समाज से आने वाले लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हुई। इस समय तक लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया में ठीक ठाक नाम कमा चुका था। लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया कि जिस किसी ने भी काले हिरण का शिकार किया है उससे बदला लेकर वो रहेगा, इसके साथ ही उसे जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। इशारा सलमान की तरफ था। लॉरेंस गैंग ने जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी उसके बाद से ही गैंग इंडिया के मोस्ट वांटेड गैंग में
शुमार हो गया। लॉरेंस जेल से ही अपने लोगों की मदद से सलमान पर हमला करवा चुका है। लेकिन सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर कैसे बना। लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज की राजनीति से जराइम की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा पिछले कुछ सालों में ही बना है। पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र राजनीति से लॉरेंस ने अपराध की दुनिया में एंट्री ली थी। कई बार गिरफ्तार हुआ, लेकिन लॉरेंस का नाम देश भर में चर्चा में तब आया जब उसने मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी। लॉरेंस पर पहला केस अटेम्प्ट टू मर्डर का दर्ज हुआ था। जून 2022 तक लॉरेंस पर 36 क्रिमिनल केस दर्ज किए जा चुके थे। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, जिनमें 300 तो अकेले पंजाब के हैं। पहले पंजाब तक ही लॉरेंस गैंग सीमित था, लेकिन अब बिश्नोई गैंग पंजाब, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में फैल चुका है। वहीं कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ गैंग इंटरनेशनल ऑपरेशंस को अंजाम देता है। सलमान पर मुकदमे और जेल यात्रा के बावजूद बिश्नोई समाज सलमान खान को माफ करने को तैयार नहीं है। बिश्नोई समाज के लिए आखिर काले हिरण का शिकार परेशान करने वाला क्यों था, इसके पीछे गहरे धार्मिक कारण भी है। दरअसल बिश्नोई समाज की नींव गुरु जाम्बेश्वर जाम्बोजी महाराज ने रखी थी। उन्होंने अपने समाज के लिए 29 नियम बनाए, जिसमें शुद्ध शाकाहार से लेकर पर्यावरण और पशु पक्षियों की रक्षा जैसे वचन शामिल हैं। गुरु जम्बेश्वर के बाद बिश्नोई समाज के लोगों ने 29 वचनों को अपने दिल में लगाकर रखा। यही कारण है कि जोधपुर, बीकानेर और उसके आसपास रहने वाले बिश्नोई समाज के लोग उस रेगिस्तान इलाके में भी पाए जाने वाले काले हिरण के संरक्षण के लिए मशहूर हैं। एक तरीके से उनकी वो पूजा करते हैं। सलमान खान ने बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांगने की बात अब तक नहीं मानी है। एक इंटरव्यू में जब सलमान से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने दार्शनिक सा जवाब दिया कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन बीजेपी नेता हरनाथ सिंह यादव ने सलमान खान को सलाह दी है कि वो बिश्नोई समाज से माफी मांग ले और सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन लॉरेंस गैंग का खतरा सलमान पर मंडरा रहा है। सलमान खान के घर हुई फायरिंग और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ये खतरा बेहद करीब नजर आने लगा है। लॉरेंस गैंग के बारे में कहा जा रहा है कि ये उसी तरह से बढ़ा है जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम का गैंग बढ़ा था। लेकिन लॉरेंस खुलकर दाऊद के गुर्गों को धमकी देता है। ये कहानी फिल्मी नहीं है, इसलिए कौन विलन है कौन हीरो है ये तय करना आसान भी नहीं है। लॉरेंस का सलमान से पंगा बिश्नोई समाज की भावनाएं आहत करने को लेकर है, लेकिन लिहाजा इस मुद्दे पर दोनों तबकों से आवाजें आती रहती हैं। सलमान सुपरस्टार है, जाहिर है उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद है। सब सलमान की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, लेकिन एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई है जिसने काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को निशाना धार्मिक वजहों का हवाला देकर बनाया है। इसलिए ये कहानी बेहद उलझी हुई है। बिश्नोई गैंग खुद को राष्ट्रवादी होने का दावा करता है। कई सवाल हैं इस कहानी में। फिलहाल मुंबई पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सलमान खान की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा, इसका इंतजार कई लोग सांसें रोककर कर रहे हैं। हालांकि मुंबई पुलिस की जांच अभी चल रही है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बाबा सिद्दीकी की हत्या में क्या और कितना रोल है, ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। हालांकि मुंबई पुलिस के सूत्रों की माने तो बाबा सिद्दीकी के दुश्मनों की भी मुंबई में कोई कमी नहीं थी, लिहाजा किसी जमीन विवाद में भी इस हत्या को अंजाम दिया गया होगा, इसकी संभावना मुंबई पुलिस इनकार नहीं कर रही। अंतिम नतीजे तक पहुंचने से पहले हमें जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। जांच पूरी होने से के बाद ही इस मामले पर जो भी सच आएगा वो हम दोबारा आपके सामने लेकर आएंगे। यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करना ना भूलिए।